हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग अपने सेकेंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। आज हम लोग सीखेंगे कि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पे कितना होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना होता है और किसी जनरल पॉइंट पे कितना होता है। तो बहुत मजेदार है। सेम चीज हमने क्या समझी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड में समझी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है डाइपोल की वजह से, एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो आज की हेडिंग है, क्या है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। ड्यू टू अ डाइपोल, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे निकालना है, एक्सियल पॉइंट पे निकालना है, फिर कहाँ पे निकालना है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना है, फिर किसी जनरल पॉइंट पे निकालना है ना। ये तीन हेडिंग आज हमको समझनी है, बहुत मजा आने वाला है ना। आराम से इत्मीनान से समझिए, है। तो पहला आपका पॉइंट क्या होना चाहिए, पहली आपकी हेडिंग होनी चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लिख लेंगे, पोटेंशियल लिखते हैं। पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। ड्यू टू अ डाइपोल एक्सियल पॉइंट पे। अच्छा, इसका फिगर कैसे बनाओगे भाई, आप एक डाइपोल बनाते हो, -q चार्ज है और ये क्या है, +q चार्ज है, ठीक। यहाँ पे हम लोग सेंटर सपोज कर लेते हैं, ये सेंटर है हमारा। आपको इसके एक्सियल पॉइंट पे, एक्सिस पे, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या निकालना, +q की वजह से अलग निकलेगा, -q की वजह से अलग निकलेगा, और नेट पोटेंशियल कितना होगा वो चीज हमको बतानी है। इसके सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस हम लोग लेट कर लेते हैं, r है, कितना है भैया, r है। अच्छा, डाइपोल की लेंथ हम कितना मानते हैं, 2l मानते हैं, कितना मानते हैं, 2l। अच्छा 2l है तो सेंटर से आधी लेंथ कितनी हो जाएगी, l, और ये भी कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। सही है क्या, हाँ सही है। इसका नामकरण कर दो, ये a है और ये कितना है भाई, b है। a है और ये कितना है, b है। अच्छा ये बताओ bp कितना होगा, b से p तक की दूरी कितनी होगी। अच्छा, पूरी दूरी r है और ये l, r से अगर हम l माइनस कर दें तो bp हो जाएगा r माइनस l। कितना हो जाएगा, r माइनस l, ये bp हो जाएगा कितना, यहाँ हम लिख लेते हैं। जो bp होगा, b से p तक की डिस्टेंस जो होगी वो हो जाएगी r माइनस l, ठीक। अच्छा, a से p तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ap। ए से पी, ये डिस्टेंस आपकी r है। r में अगर हम l और जोड़ दें, r में कितना जोड़ दें, l जोड़ दें, तो r प्लस l हो जाएगी। r ये डिस्टेंस हो गई, l और जोड़ना है तो a से p तक की डिस्टेंस हो जाएगी r प्लस l। तो bp हमको मिल गया r माइनस l और ap कितना मिल गया, r प्लस l। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो हमको पॉइंट P पे नेट बताना है, नेट पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, V। नेट पोटेंशियल हम मान लेते हैं V है। फार्मूला क्या हो जाएगा, V माइनस Q की वजह से और V प्लस Q की वजह से। V मतलब पोटेंशियल आपको P पे निकालना है, -q चार्ज की वजह से और +q चार्ज की वजह से। अच्छा, कल हमने फार्मूला देखा था, फार्मूला आया था KQ अपान में कितना था, R था। V इक्वल टू KQ अपान में क्या था भैया, R था। समझ में आया क्या, चलो ठीक है। अब यहाँ पे V इक्वल टू हो जाएगा K, तो आपको लिखना है, ठीक है, K आपको लिखना है। अब Q की वैल्यू कितना है भाई, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव लिख दो, अपान में R। R का मतलब A से P तक की डिस्टेंस, A से P तक की डिस्टेंस AP कितना हो जाएगा, R प्लस L। क्या होगा, R प्लस L। माइनस Q से पॉइंट P तक की डिस्टेंस कितना है, R प्लस L है। चलो, प्लस के क्यू, यहाँ पे कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव लिख दो, अपान में बी से पी तक की डिस्टेंस, बी से पी तक की डिस्टेंस हमको कितने मिल गई है, आर माइनस एल। सही है ना, सही है, आर माइनस एल आप नोट कर लो, ठीक है। यहाँ पे के क्यू आपको मिल रहा है कॉमन, क्या कॉमन मिल रहा है, के क्यू, के और क्यू हम लेते हैं कॉमन, बचेगा क्या, -1 अपान आर प्लस एल, -1 अपान आर प्लस एल।
प्लस 1/r-l, 1/r-l, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहोगे क्या, करना ही पड़ेगा के क्यू, r का -1 से -r, माइनस माइनस कितना प्लस का l, ठीक। r का 1 से मल्टीप्लाई करते हो r हो जाता है l का +1 से l अपान में r² -l², ठीक। अच्छा, अब माइनस में r प्लस में कैंसिल हो जाएगा, v आ जाएगा आपका के क्यू, l और l कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा अपान r² -l², r² माइनस कितना हो जाता है, l² हो जाता है। अच्छा, अब v आपको मिलेगा के क्यू इंटू 2l। हमने आपको बताया कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस ले लेते हो, उसी का मल्टीप्लाई कर देते हो। क्यू इंटू 2l किसके इक्वल होता है, पी के इक्वल होता है, जो कि डाइपोल मोमेंट होता है। तो यहाँ पे हम पी लिख देते हैं, ठीक है। अपान में r² माइनस में कितना हो जाएगा, l²। अब r² वेरी वेरी ग्रेटर देन l² होता है, ठीक है। कहने का मतलब अगर यहाँ सेंटर से पी तक की डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपका मिलीमीटर में होगा, स्क्वायर करोगे और वैल्यू छोटी मिल जाएगी, है ना। अगर r मान लेते हैं, r की वैल्यू 5 है तो r² कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। अगर l की वैल्यू 0.1 है तो l² कितना हो जाएगा, 0.01 और छोटा हो जाएगा, तो 25 बहुत ज्यादा बड़ा होता है 0.01 से, तो r² इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, l² हो जाएगा। तो यहाँ पे हम r² माइनस l² की वैल्यू लगभग कितना लिख सकते हैं, r² लिख सकते हैं, l² को हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक। तो v की वैल्यू आ जाएगी के पी अपान में कितना, r²। ये आपका फार्मूला होता है, ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। आप और बेहतरीन तरीके से लिखना चाहते हो, के का मतलब कितना, 1/4πε0, पी अपान में क्या होता है, r², 1/4πε0, पी अपान में कितना होता है, r²। तो ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, कहाँ पर, एक्सियल पॉइंट। अच्छा, यही चीज हमने समझा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, वहां पे जो आपका फार्मूला आया था वो कुछ ऐसे आया था, 1/4πε0 2p/r3, ठीक है। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया था 2p/r3, यहाँ पे p/r² है, ठीक। आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लिया, ठीक है। चलो मिटाते हैं। अब हमको समझना है, क्या समझना है भाई, कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना होगा, क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो लिख देते हैं पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग पॉइंट पे होता है ना, पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल, पोटेंशियल एट ड्यू टू ए डाइपोल। चलो, अब इसके लिए आपको एक डाइपोल बनाना पड़ेगा, साफ सुंदर सुशील फिगर बनाओ भाई। सुशील कैसे लाए साफ सुंदर ही बना लो, -q और क्या है, +q है। सेंटर बनाना पड़ेगा, ये डिस्टेंस l हो जाएगी और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी। सेंटर o से ये पॉइंट a मान लो आप, ये a है और ये पॉइंट क्या है, b है। सेंटर o से r डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है ड्यू टू -q चार्ज और +q चार्ज। हम कहें तो डाइपोल की वजह से, तो यहाँ से यहाँ तक की आपको डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए। अच्छा, ये बताओ, A को हमारा बेस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अगर ये इसको हम थीटा मान लें, ये क्या मान लें, थीटा मान लें, या फिर छोड़ो, ये हमारा परपेंडिकुलर तो है ही। आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, AP निकालना है, आपको फार्मूला पता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है प्लस इसका स्क्वायर होता है, बेस का स्क्वायर होता है। AP की वैल्यू आ जाएगी √r² प्लस l²। आपका AP आ गया √r² प्लस l²। BP भी सेम होगा, क्यों सेम होगा, ये परपेंडिकुलर r है और OB कितना, बेस कितना है आपका l है, तो सेम वैल्यू मिलने वाली है √r² प्लस
एल स्क्वायर। अब हमको निकालना है पॉइंट पी पर नेट क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पर, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, V इक्वल टू माइनस क्यू की वजह से और प्लस क्यू की वजह से, यही तो होता है ना, माइनस क्यू अलग इफेक्ट डालेगा, प्लस क्यू अलग पोटेंशियल लाएगा, है ना। चलो अब V इक्वल टू फार्मूला होता है K, क्यू की जगह माइनस क्यू लिखना पड़ेगा आपको, अपान में A से P तक की डिस्टेंस R, R का मतलब रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस K लिख दो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो जाएगा हमारा Q, अपान में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है भाई, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक। V इक्वल टू माइनस पहले लिख लेते हैं के क्यू अपान में रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, के क्यू अपान में रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ पे कितना है प्लस का के क्यू अपान रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, कुछ समझ में आया, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, तो V आपका हो जाएगा 0। कहने का मतलब है इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है डायपोल की वजह से वो कितना होता है, 0 होता है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना होता है, 0 होता है, आप इसको नोट कर लो, ये हमारा सेकेंड था, है ना, सेकेंड। चलो अब हम लोग आते हैं, आप नोट कर लो इसको। अब किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, किसी जनरल पॉइंट पे अगर आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, तो हम लोग समझने वाले हैं, मिटाए क्या, चलो मिटा, तू साथ न दे मेरा चलना मुझे आता है, और दर्द से वाकिफ, दर्द से वाकिफ हो। देखो क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल लिखते हैं मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट, एट एनी जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट ड्यू टू ए डायपोल, है ना, पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल। अब यहाँ पे आप कैसे करोगे, आपको एक डायपोल बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, डायपोल बनाना पड़ेगा, और उस डायपोल पे किसी भी पॉइंट पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैसे निकालेंगे तो अब हम लोग सीखते हैं, ठीक है। इसका हम कुछ बड़ा बनाते हैं ताकि चीजें अच्छे से कवर हो जाए। यहाँ पे बनाए क्या, चलो यहाँ बना लेते हैं, दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। ये हमारा है डायपोल माइनस क्यू, और ये क्या है भाई, प्लस क्यू, माइनस ये ए मान लो, और इसको हम क्या कर ले रहे हैं, बी, ए बी। ए बी आपका एक डायपोल है, ए पर नेगेटिव चार्ज है, बी पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे किसी जनरल पॉइंट पे हमारा पी है, किसी जनरल पॉइंट पे पी है, इस पॉइंट पी पे डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। अच्छा, आपको यहाँ पे सेंटर लेट कर, कोई भी पॉइंट ओ लेट कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा ओ है, क्या है भाई, ओ। अब यहाँ से एक लाइन आपको ड्रा करनी है ऐसे, ये डिस्टेंस ओ से पी तक की डिस्टेंस कितना है, आर है, और कितना एंगल बन रहा है, ये थीटा बन रहा है। आपको बी से पी को मिलाना है, आपको ए से पी को मिलाना है, ठीक। इतनी बात समझ में। ये डिस्टेंस आप R2 लेट कर लो, BB कितना है R2 लेट कर लेते हैं, और AP कितना है, AP को हम लेट कर ले रहे हैं R1, कितना लेट कर ले रहे हैं R1, ठीक है। अब आपको पॉइंट P पे नेट बताना है, V नेट हो जाएगा V माइनस क्यू और V प्लस क्यू, माइनस क्यू की वजह से अलग हो जाएगा, प्लस क्यू की वजह से अलग। अच्छा, फार्मूला क्या हो जाएगा V नेट निकालने का, V हम लिखते हैं के क्यू, क्यू का मतलब हो जाएगा माइनस क्यू, क्यू का मतलब कितना, माइनस क्यू, अपान में ए से पी तक की डिस्टेंस हमने R1 लेट की है, प्लस V मतलब के पॉजिटिव क्यू, बी से पी तक की डिस्टेंस कितना है, R2 है, ठीक। अब यहाँ पे के क्यू आपको मिल रहा है कॉमन, क्या मिल रहा है, कॉमन, तो हम कॉमन ले लेते हैं, V इक्वल टू के क्यू, बचेगा क्या, -1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, ठीक। V इज इक्वल टू के क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या, -R2 प्लस में R1,
अपान में R1 R2, ठीक है। और अच्छा लिख लो भाई, के क्यू ब्रैकेट में R1 माइनस R2 अपान में R1 R2। इतना बात आपको समझ में आया क्या? अब यहाँ पे R1 माइनस R2 निकालना है। ऐसा करें, हम पॉइंट B से AP पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, यहाँ से ऐसे। ये हमने पॉइंट B से AP पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। इसका नाम रख दो भाई M, लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? M, ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताओ, R1 AP है, ठीक है, R1 AP है, तो MP और BP इक्वल हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर आपका R1 है, ये डिस्टेंस आपको मिल गई R1, कितनी मिल गई? R1। ये BP आपका R2 है, तो MP भी कितना होगा? R2 होगा, क्योंकि हमने इस पे क्या कर दिया? परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ये BP R2, तो MP भी कितना हो जाएगा? R2 हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या करेगा? इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। अच्छा, अब AM कितना होगा? R1 से क्या R2 माइनस कर दें? AM के लिए आपको AM फाइंड करना है। AP आपको कितना है? R1 है, और R2 माइनस कर दे तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2। AM की वैल्यू कितनी मिल गई? R1 से R2 हमने माइनस कर दिया, R1 माइनस क्या हो गया? R2 हो गया। आप ऐसे समझ लो, आपको AP इक्वल, AP को हम लिख सकते हैं AM, AP को लिख सकते हैं AM प्लस MP, AM प्लस MP, ठीक। AP कितना है? A से P तक की डिस्टेंस R1 है, AM हमको फाइंड करना है, नहीं पता है। MP कितना है भाई? M से P तक की डिस्टेंस R2, R1 ये इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल में क्या मिल जाएगा आपको? AM। AM की वैल्यू R1 माइनस R2 मिल गई। समझ में आई बात कि नहीं? हाँ, तो चलो मिला, ठीक है। अब अगर ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब आपको लग तो नहीं रहा होगा, हम मान लेते हैं पॉइंट P बहुत दूर है। अगर पॉइंट P दूर होगा तो AP और OP लगभग पैरेलल हो जाएंगे, तो ये थीटा बनाएंगे, तो ये वैल्यू भी हमारी कितनी हो जाएगी? थीटा हो जाएगी, ठीक है। ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, अब आपको cos थीटा लाना। अब ट्रायंगल AMP में जाओ, आप किस ट्रायंगल में हमको जाना है? AMP में, ट्रायंगल AMP। cos थीटा का फार्मूला होता है बेस, बेस कितना हो जाएगा? अपान हाइपोटेन्यूज। बेस आपको मिलेगा AM, क्या मिल जाएगा? AM, AM अपान हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने हमको हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा AB। AB का मतलब है ये डाइपोल की लेंथ है भाई। AB हमारा क्या है? डाइपोल है, और डाइपोल क्या होता है? 2L होता है। डाइपोल की लेंथ कितनी होती है? 2L होती है, हमने 2L लिख दिया। तो यहाँ से AM का मतलब है AM इक्वल में आ जाएगा 2L इंटू में कितना? cos थीटा, सही है। AM इक्वल में 2L इंटू cos थीटा। AM को हमने कितना माना है? R1 माइनस R2 की जो वैल्यू है, ये 2L cos थीटा हो जाने वाली है। कितनी हो जाएगी? R1 माइनस R2 की वैल्यू 2L cos थीटा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे रखिए आप, यहाँ पे रखिए आप। अब कैसे होगा भाई? तू साथ न दे मेरा, V इज इक्वल टू के क्यू R1 माइनस R2 की जगह 2L लिखो भाई, 2L cos थीटा, 2L cos थीटा, ठीक है। अब R1 और ये R2 है, R1 और R2 की जो वैल्यू होगी, R1 R2 की जो वैल्यू होगी, ये लगभग में R स्क्वायर हो जाएगी। कितने के इक्वल हो जाएगी? R1 और R2 का मल्टीप्लिकेशन लगभग में R स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, तो आपको मिल जाएगा R1 R2 की जगह आप लिख सकते हो R स्क्वायर। V इज इक्वल टू के क्यू इंटू 2L, क्यू इंटू 2L क्या हो जाएगा? P cos थीटा अपान में R स्क्वायर। के हमने नोट कर लिया, क्यू इंटू 2L की जगह P हो जाएगा cos थीटा अपान में R स्क्वायर। R1 R2 का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल हो जाएगा? R स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब आप चाहते हो V की वैल्यू रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपान में क्या होता है? R स्क्वायर। यहाँ पे आपको कितने एंगल पे निकालना है, एंगल पता चल जाए तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हो। ये किसी जनरल पॉइंट पे होता है, क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना। बहुत इजी है, आपको ध्यान ये देना है, आपको परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा, ये लेंथ निकालनी पड़ेगी। आप इसको, अच्छा इसी पे हम बताएं, ठीक है, नोट कर लो, ये आपका हो गया।
चलो, तो ये आपके 3.3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना डाइपोल की वजह से, एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, किसी जनरल पॉइंट पे। बहुत आसान था, इजी था, आप नोट कर लिए होंगे। हैं कुछ न्यूमेरिकल हम लोग इनसे रिलेटेड सॉल्व कर लेते ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके इस टॉपिक से क्लियर हो जाए, है ना। तो ये न्यूमेरिकल हमारा पहला न्यूमेरिकल ले रहा है। अ सॉलिड इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज अ डाइपोल मोमेंट ऑफ 4 × 10⁻⁹ कूलम। जो डाइपोल मोमेंट है मतलब P की जो वैल्यू है वो यहाँ पे गिवन है आपको 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। ठीक, अच्छा, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। कहाँ पर? एट अ पॉइंट डिस्टेंस, कितनी दूरी पर? R की जो वैल्यू है 0.3 मीटर है। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल सिचुएटेड ऑन द एक्सियल लाइन पे निकालना, इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना, किसी जनरल पॉइंट पे। एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक, अच्छा, पहला हम निकालना चाह रहे हैं एट एक्सियल पॉइंट। एट एक्सियल पॉइंट, किसी एक्सियल पॉइंट पे आपको बताना है, ऑन द एक्सियल लाइन, है ना। तो अब यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पे हमने v का फार्मूला देखा था। फार्मूला आया था k, क्यों आया था? नहीं आया था, P/r², Kp/r², 1/4πε0 P/ कितना था? r² था। वैल्यू रखो, k की वैल्यू 9 × 10⁹ P कितना है? 4 × 10⁻⁹। अच्छा, अपान में r², 0.3 का स्क्वायर। ठीक, अच्छा, यहाँ पे 9 4 जा कितना हो जाएगा भाई? 36 + 9 - 9 10⁻0 मतलब 1 हो जाएगा। 0.3 का स्क्वायर होता है 0.09, 0.09 विच इक्वल टू 36। डेसिमल हटाओगे 009, 9 4 जा, v की वैल्यू आ जाएगी 400 वोल्ट। तो एक्सियल पॉइंट पे कितना हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? 400 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 400 वोल्ट हो जाएगा। अब सेकंड यहाँ पे कह रहा है कि ऑन द एक्सियल लाइन हो गया, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन नेट NET, नेट पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल कितना होगा आप बताइए? ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट इक्वल में 0 होगा। इक्वेटोरियल पॉइंट पे नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। थर्ड निकालना है C, कह रहा है ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस। ऑन ए लाइन डायरेक्ट लिखते हैं ना, थीटा कितना गिवन है हमको? 60 डिग्री गिवन है। तो फार्मूला भी हमने निकाला, v का फार्मूला था 1/4πε0 P cos θ/r², 1/4πε0 P cos θ में कितना था? r²। ठीक, वैल्यू रखो आप, v इक्वल टू 9 × 10⁻⁹। P की वैल्यू कितना है? 4 × 10⁻⁹ cos θ की वैल्यू 60 डिग्री रखते हैं। अपान में r², 0.3 के स्क्वायर 0.09। अच्छा, v इज इक्वल टू +9 से -9 कैंसिल हो जाएगा, 9 4 जा 36, डेसिमल हटाओगे 00, अपान में 9 हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 9 4 जा ये हो जाएगा 400। तो आप 400 का हाफ करोगे तो v इक्वल टू आ जाएगा 200 वोल्ट। तो किसी जनरल पॉइंट पे जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है वहां पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 200 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 वोल्ट। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल था। हमने तीनों पॉइंट इसमें क्या कर लिए? कवर कर लिए। कौन सा? किसी एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। और जब कोई एंगल हो किसी जनरल पॉइंट में फाइंड करना हो तो आपका फार्मूला यूज होगा 1/4πε0 P cos θ अपान में क्या था? r² था। ठीक है, बस आज की वीडियो लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक था आपका, बहुत छोटे से लेक्चर में कवर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।